नमस्ते फ्रेंड्स। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। हम कर रहे थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इसमें हमने 3 टॉपिक कर लिए थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक किया था वो था फ्री रेडिकल, और उससे पहले किए थे कार्ब कैटाइन और कार्बेनाइन। आज करेंगे हम कार्बीन। आज अपना टॉपिक है कार्बीन, कार्बीन्स। इस क्लास में हम देखेंगे कार्बीन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है। कार्बीन होते हैं उसमें कार्बन परमाणु दो सब्सटेंस से जुड़ा होता है या दो परमाणु से जुड़ा होता है, और उस कार्बन परमाणु पर दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मतलब कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये है अपना मिथाइलिन या फिर मिथाइल कार्बीन। इसको मिथाइलिन भी बोलते हैं और मिथाइल कार्बीन भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और देखें, CCl2, ये हो गया डाइक्लोरो कार्बीन। इसी तरह कार्बन से दो अलग अलग परमाणु जुड़े हो, जैसे आयोडीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, ये हो गया अपने आयोडो ब्रोमो कार्बीन। अब देखते हैं अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बीन। यानी कार्बीन की विशेषताएं इसमें देखेंगे हम। मिथाइल कार्बीन के बारे में, यह मिथाइल कार्बीन है। इसके वैलेंस शेल में यानी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 4 और 2 ये 6। मतलब इसके संयोजी कोष में या वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, मतलब बंध निर्माण किए हुए होते हैं या बंध से जुड़े हुए होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन बॉन्डेड होते हैं। मतलब 4 तो होते हैं बंधित और 2 अबंधित। अब इसकी डेफिनेशन है वो हम यहीं से दे सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन वाली, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वाली ऐसी स्पीसीज जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो या बंधित हो तथा 2 इलेक्ट्रॉन अबंधित हो या नॉन बॉन्डेड हो, कार्बीन कहलाते हैं। और देखें इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। अष्टक है वो है अपूर्ण है। मतलब अष्टक अपूर्ण है तो
6 इलेक्ट्रॉन है, इनको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या इलेक्ट्रोफाइल बोल दो। और देखें तो इसमें इसके पास और क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एक और दो। और क्या होते हैं, दो नॉन बॉन्डेड या अबंधित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये होगी इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं कार्बिन के प्रकार, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बिन कितने प्रकार की है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बिन, कार्बिन होती है वो अपने 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट टाइप है इसका सिंगलेट कार्बिन, और सेकेंड टाइप है इसका ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। अब इनको देखते हैं, यहाँ पे साथ साथ में इन दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा दोनों में, और दोनों का अध्ययन भी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में हम लेते हैं मिथाइल कार्बिन। क्या हो गए अपने मिथाइल कार्बिन, दोनों में एग्जाम्पल के रूप में लेंगे मिथाइल कार्बिन। अब इसमें देखें सिंगलेट में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, संकरण देखें, तो संकरण के लिए फर्स्टली अपना जो सेंट्रल एटम है कार्बन, उसका इलेक्ट्रॉनिक यूनियस 1s2 2s2 और 2p2, मतलब वैलेंस सेल लास्ट सेल कौन सा है 2s और 2p, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन है 2p में। ये हो गया अपना px और py, और pz है वो क्या है वैकेंट, और ये हो गया अपना 2s। अब देखें एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट को स्टार से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यूनियस है वो का वही रहने वाला है। अब इसमें क्या होता है, जो सिंगलेट कार्बिन है इसमें एक्साइटेड स्टेट में जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो pz कक्षक में नहीं जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यही रहते हैं। एक्साइटेड स्टेट में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन यही रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, और जो अपने 2 हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्ड बनाएंगे, इनसे। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल बॉन्ड बना लेगा, या इनसे अतिव्यापन करके क्या करेगा, संकरण करेगा, और ये क्या होंगे लोन पेयर। तो ये हो गए 3 कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, तो sp2 sp2 और sp2, और ये हो गया अपना pz रिक्त कक्षक या वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखें स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बिन की संरचना की बात करें तो कार्बन है उस पे एक तो क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है,
ये हो गया अपना लोन पेयर, और दो है जो बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। दो कक्षक है, वो क्या, दो के एक एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं या अतिव्यापन कर रहे हैं। ये तीन हो गए अपने sp2 संकृत कक्षक। अब बचा एक, ये अपना वेकेंट pz ऑर्बिटल या रिक्त pz कक्षक। अब इस स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो इसको देखें तो इसकी शेप कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, वेकेंट कक्षक है, संकरण में भाग नहीं ले रहा है, और इधर क्या है sp2 में दो पाई मतलब एक लोन पेयर है, और लोन पेयर भी नहीं लेगा, तो मतलब इतना ही भाग ले रहे हैं। ये लोन पेयर आ गया, यही हो रहा है। तो इसकी शेप कैसी है, वी शेप, शेप होगी इसकी वी शेप। अब बात आती है इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल है या बंध कोण है वो कितना है। यहाँ पे लोन पेयर होने के कारण क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या रिपल्सन ज्यादा होगा, यानी प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो यह दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो बनेगा अपना बॉन्ड मतलब एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 120 डिग्री न रह के 103 डिग्री या 103 डिग्री रह जाता है। मतलब इनका जो बॉन्ड एंगल है वो रह जाएगा 103 डिग्री। अब बात करें इसमें क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है 6 के 6 इलेक्ट्रॉन वो क्या है युग्मित अवस्था में, और युग्मित अवस्था में होंगे तो इनकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होंगी इनकी प्रतिचुंबकीय। क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। अब हम अध्ययन करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन का। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है, जो कार्बन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सेम ही रहना है, 1s2 2s2 2p2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन pz कक्षक में चला जाता है, एक रहेगा 2s में और एक एक तीनों में px py और pz में। अब अपने पास जो दो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, एक तो 2s कक्षक से अतिव्यापन करेंगे और एक किससे करेंगे 2p से, और दो ही कक्षकों से करते हैं अतिव्यापन और दो नॉन बॉन्डेड रहते हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp संकरण। और हम जानते हैं कि sp संकरण की आकृति कैसी होती है, sp संकरण की आकृति लीनियर रेखीय होती है। अब जो अपना कार्बन है उससे दोनों हाइड्रोजन एक रेखीय तल पे जुड़े होते हैं, और यहाँ पे जो अपने 2s और 2p कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, संकरण करते हैं।
और बाकी बचे अपने दो कक्षक। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, और दोनों का जो है स्पिन है यानी चक्रण है वो क्या है, समान है। और ये किस अवस्था में है, नॉन बॉन्डेड है। तो ये नॉन बॉन्डेड है तो ये संकरण में भाग नहीं लेते हैं, दो ही कक्षक भाग लेते हैं, sp संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब इनमें जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल वो कितना होगा, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये अपने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये कोई रिपल्सन नहीं करेंगे और ना ही कोई संकरण में भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, 180 डिग्री का बंद कोण होगा। तो बात करें इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, संकरण इसमें sp। अब बात करें इसकी शेप की, शेप कैसे है, लीनियर या रेखीय। बंद कोण की बात करें तो बंद कोण होगा अपना 180 डिग्री का। अब जो अपने पास मिथाइलिन है, ये और क्या है, एक एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बारे में देखें तो ट्रिपलेट के बारे में दो बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर एक भी नहीं है, और दो नॉन बॉन्डेड या अबंधित इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें देखें तो इसमें क्या है, दो बॉन्ड पेयर है और क्या है, एक लोन पेयर है और एक क्या है, वेकेंट pz कक्षक या ऑर्बिटल। इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन क्या है, नॉन बॉन्डेड अयुग्मित अवस्था में है ये दो इलेक्ट्रॉन, और अयुग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी अनुचुंबकीय, इसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय। एक बार उतार लीजिए। अब बात करते हैं इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे। दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, एक वेकेंट p कक्षक है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए मिथाइल एक ऑर्बिटल यहां और एक यहां। अब इसमें क्या है, एक लोन पेयर है तो दोनों की स्पिन होगी वो क्या होगी, चक्रण होगा, विपरीत होगा, और एक ही कक्षक में होंगे जो अभी पढ़ के हैं। जबकि ट्रिपलेट है उसमें क्या होगा, दो बॉन्ड पेयर और दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो ये मिथाइल ग्रुप है अपना, मिथाइल कार्बिन है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में, और दोनों की स्पिन होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, सेम स्पिन या समान चक्रण। और इसमें क्या होगा, असमान चक्रण। अब बात करते हैं, इसका नाम सिंगलेट क्यों पड़ा और इसका नाम ट्रिपलेट क्यों पड़ा। इसके नाम की वजह यही है, स्पिन।
अब देखते हैं अपन स्पिन स्टेट। स्पिन स्टेट निकालने का फॉर्मूला है मोड 2 मल्टीप्लाई बाई स्पिन एस, यहाँ पे क्या है स्पिन क्वांटम नंबर प्लस 1, इसको सोल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या चक्रण है, एस समान है चक्रण, तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, प्लस 1/2 माइनस 1/2 और प्लस 1। अब इसको सोल्व करें, प्लस 1/2 और माइनस 1/2 की वैल्यू 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 1। अब रिजल्टेंट क्या है 1, स्पिन स्टेट का मान 1 होने के कारण इसे क्या कहते हैं सिंगलेट, मतलब 1 को क्या बोलते हैं सिंगल ही बोलते हैं, और सिंगल बोलने के कारण इसको क्या बोलेंगे अपन सिंगलेट। क्यों? बिकॉज ऑफ स्पिन स्टेट इज 1। स्पिन स्टेट की वैल्यू कितनी है 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे सिंगलेट। अब बात आती है ट्रिपलेट की। इसमें क्या होता है वही सेम ही फॉर्मूला लगेगा, स्पिन स्टेट इज इक्वल टू मोड 2 मल्टीप्लाई बाई एस प्लस 1, और यहाँ एस क्या है चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। सोल्व करें 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ एस का मान देके चक्रण क्वांटम संख्या, दोनों की स्पिन क्या है सेम है, तो इसका मान हो गया दोनों का प्लस हाफ और प्लस हाफ। प्लस 1, अब प्लस हाफ कितना हो गया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2, और प्लस में 1 इक्वल टू 3। अब स्पिन स्टेट की वैल्यू 3 आने के कारण, 3 को क्या बोलते हैं ट्रिपल, और 3 ट्रिपल आने के कारण इसको क्या कहते हैं ट्रिपलेट। अब देखते हैं अपन स्टेबिलिटी या स्थायित्व। स्टेबिलिटी या स्थायित्व, इसमें देखते हैं कि एक तो अपने पास एक मिथाइल कार्बिन है, वो तो क्या है सिंगलेट, और दूसरी वाली क्या है ट्रिपलेट। मिथाइल कार्बिन। अब इन दोनों में से स्थायी कौन सी होगी यह देखने के लिए इनकी स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। अब जो सिंगलेट की है उसमें क्या होता है एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये हो गया अपना लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। इसी प्रकार ट्रिपलेट अपनी उसमें क्या होता है उसमें 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 बॉन्डेड होते हैं, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 2 सहसंयोजक बंधु का निर्माण करते हैं। इनमें क्या होता है कि जो सिंगलेट अपनी कार्बिन उसमें एक लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा रिपल्सन बढ़ेगा, यानी प्रतिकर्षण ज्यादा होगा,
और प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण क्या ये क्या होगी, अस्थायी होगी, अनस्टेबल होगी रिपल्सन ज्यादा होने के कारण। और इसमें क्या है, दोनों नॉन बॉन्डेड है और बॉन्ड एंगल कितना है 180 है, और 180 होने के कारण क्या है, इनमें रिपल्सन होगा वो बहुत कम होगा, रिपल्सन बहुत कम होगा। तो क्या होगा, ये थोड़ी स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल नहीं होगी बट इसकी तुलना में स्टेबल होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंगलेट मिथाइल कार्बिन है वो ट्रिपलेट मिथाइल कार्बिन की तुलना में कम स्टेबल है, या ऐसे कह सकते हैं कि ट्रिपलेट मिथाइल कार्बिन है वो ज्यादा स्टेबल है। इसको एक एग्जांपल द्वारा और समझे। ये तो अपना मिथाइल के लिए। अब अगर हेलोजन दिया हुआ आ जाए, अब देखते हैं हेलो कार्बिन या हेलोजन कार्बिन के लिए। डाई हेलो कार्बिन दी हुई आ जाए अपन को, जैसे एक होगी अपनी CCl2 और दूसरी भी CCl2, यानी डाई क्लोरो कार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन सिंगलेट, और ये होगी अपनी सिंगलेट, और ये होगी ट्रिपलेट। अब पूछ ले कि इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रिपलेट होगा, क्योंकि ऊपर वाली देखे आए हो। बट ऐसा होगा नहीं। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो अपनी सिंगलेट है उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और दो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। और जो अपने हेलोजन है उनके संयोजी कोष में वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन होने का एक इलेक्ट्रॉन तो किस में काम आ गया, बॉन्ड पेयर में, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 3 लोन पेयर का निर्माण करते हैं। अब इसमें सिंगलेट में क्या होता है, एक कक्षक होता है, वो क्या होता है, पीजेड कक्षक होता है, वो वेकेंट होता है, यानी रिक्त होता है। तो ये रिक्त होने के कारण क्या करेगा, ये क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, ये क्लोरीन अपने लोन पेयर को पार्शियली डोनेट कर देगा, और पार्शियली डोनेट करके यहाँ पे क्या होगा, 5 बॉन्ड का पार्शियली 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस पार्शियली डोनेट करने को क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मतलब पार्शियली डोनेट करके एक बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण क्या होगा, यह स्टेबल हो जाएगा। और इसमें देखें तो अपने पास ट्रिपलेट है, उसमें इसके स्ट्रक्चर को देखें तो दो क्लोरीन जुड़ रखे हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर में, और दो PZ और PY कक्षक है अपने पास, उनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास तो क्या है, वही 3 लोन पेयर, बट ये क्या है, इस लोन पेयर को यहाँ पार्शली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ये उतना स्टेबल नहीं होगा, या उसकी तुलना में क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो मतलब सिंगलेट डाइक्लोरो कार्बिन, वो सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में, ट्रिपलेट की तुलना में। अब देखें हम
स्टेबिलिटी ऑर्डर इन सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखे तो डाइफ्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइब्रोमोकार्बिन। इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी स्ट्रक्चर होगी? इनमें सबसे ज्यादा स्थायी स्ट्रक्चर होगी डाइफ्लोरोकार्बिन, उससे कम होगी डाइक्लोरोकार्बिन और सबसे कम डाइब्रोमोकार्बिन। इसका कारण क्या है? इसका रीजन ये है कि जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है या संयोजी कोष या बाह्यतम कोष है, उसका 2p कक्षक भाग लेता है, और इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कौन सा लेगा? इसका भी 2p कक्षक। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत कम है दोनों में सेल में। इसी प्रकार डाइक्लोरो में देखें तो क्लोरीन का तो वही 2p कक्षक है, और सॉरी कार्बन का तो 2p कक्षक ही है, और क्लोरीन का कौन सा होगा? 3p, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है? 3p5। इसी प्रकार ब्रोमीन के लिए देखें तो कार्बन का तो हो गया 2p और ब्रोमीन का क्या होगा? 4p। तो इनमें क्या है? इन दोनों में सेल में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? जिनमें गैप कम है। तो पार्शियली पाई बॉन्ड का निर्माण इनमें पहले होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अपने डाइफ्लोरोकार्बिन, उससे कम डाइक्लोरोकार्बिन और सबसे कम डाइब्रोमोकार्बिन। इसी के साथ कार्बिन अपना आधा ही हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कार्बिन की रिएक्शंस और मैकेनिज्म।